कथा शुरू अब होत है। आओ वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। राम नाम एक सरिता है, हम जन्मों के प्यासे, भक्ति का रस पाएंगे पावन राम कथा से। जय श्री राम। सत्यनारायण। श्री रामचरितमानस में इस समय हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और अयोध्या कांड में जो प्रसंग अभी अभी शुरू हुआ है वो बड़ा विशेष है। श्री राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि 14 वर्ष की अवधि काटने के लिए वे कहाँ रहे, और महर्षि वाल्मीकि उन्हें जो उत्तर दे रहे हैं वो भी उतना ही विशेष है। 14 भुवनों का स्वामी जब ये प्रश्न करता है कि मैं कहाँ रहूं, तो उनका भक्त जो उन्हें उत्तर देता है उसे सुनना बड़ा रसकर होता है। तो रस लेकर मन से सुनिए। तो राम महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे को। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहेई कोटि कुल भूसुर रोषु। अस जिय जानि कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, अर्थात हमारे जहाँ रहने से किसी मुनि को कष्ट न हो, उद्वेग न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय में निवास करूं। श्री राम की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहीस महीधर, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तन चले दलन खल निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहे। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप होता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चर अचर के स्वामी
शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेउ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुमरी ही कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरिहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमयी है। ये प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को केवल अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। अधिकारी पुरुष अर्थात वे तपस्वी, जिन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है कि श्री राम उन्हें अपना ये रहस्य जानने दें। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत अर्थात प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुद्धि होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। पूछे हूँ मोहि कि रहो कहाँ, मैं पूछत सक चाऊँ। जहाँ न होहु तहाँ देहु कही, तुम ही देखावो ठाऊँ। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वो सब सत्य ही है, उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। अर्थात आप जो पात्र निभा रहे हों उसी की भांति अभिनय करना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना उचित ही है। आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सबको चाहता हूँ कि जहाँ आप ना हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोली। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करेंगे, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। घर ही निरंतर हो ही न पूरे,
तिनके ही अतम कहूँ गृह रूप।